हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। सो कंटिन्यू करते हैं। द वेरियस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म्स थे, यानी क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, वो फॉलोइंग पढ़ेंगे। वो तो फर्स्ट वाला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का अर्थ हिंदी में होता है उदारीकरण, यानी जो भी सरकार के अननेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको हटाना। Liberalization is a process where the government reduces or eliminates its regulations। वही जो गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन लगा रखे थे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर, उसको रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना, यानी पूरी तरह रिमूव कर देना। द मेन एम इज़ टू फ्री ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल नेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रीज़ पर लगा रखे थे उनको फ्री करना ताकि फ्री ट्रेड हो सके। लेट्स अंडरस्टैंड लिबरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। देखते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स में कि लिबरलाइजेशन में एक्चुअली क्या हुआ था। पॉइंट वन, फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय द कमर्शियल बैंक। पहले कमर्शियल बैंक जो होती थी वो उनको अपना खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने नहीं दिया जाता था। वो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करते थे जो आरबीआई डिसाइड करती थी। पर लिबरलाइजेशन आने के बाद कमर्शियल बैंक खुद से अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते थे। अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विल नो लॉन्गर बी डिटरमाइंड बाय आरबीआई। पहले वो आरबीआई से डिटरमाइन होती थी बट अब नहीं होगी। इंस्टेड ऑल कमर्शियल बैंक्स आर इंडिपेंडेंट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कमर्शियल बैंक जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि वो अपना खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट टू, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। पहले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी उन पर इन्वेस्टमेंट लिमिट के पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पर उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया अप टू 1 करोड़। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो सके इसके लिए उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दिया गया। इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैज़ बीन रेज्ड टू 1 करोड़। कहाँ कितने बढ़ा दिया? 1 करोड़ तक बढ़ा दिया कि 1 करोड़ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये क्यों किया गया था? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने और ट्रेड बढ़ाने के लिए। सो दिस कंपनीज कैन अपग्रेड देयर मशीनरी एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी, मेकिंग देम मोर कॉम्पिटिटिव। अगर उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो वो मशीनरी खरीद पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और वो ओवरऑल ग्रो कर पाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। पॉइंट थ्री, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना था वो फ्री नहीं था, मतलब उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो कैपिटल गुड्स। इंडियन इंडस्ट्रीज विल बी फ्री टू बाय मशीन्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। लिबरलाइजेशन ने क्या कहा कि कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स वो दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं टू एनेबल देम ग्रो एंड मॉडर्नाइज देमसेल्फ। अगर उनको अलाउ कर दिया गया कि कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर पाए तो वो ग्रो कर पाएंगे और मॉडर्नाइज कर पाएंगे फॉरेन देशों की तरह। पॉइंट फोर, फ्रीडम फॉर एक्सपांशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम दिया गया एक्सपांड और ग्रो करने के लिए, एक्सपांड, ग्रो और प्रोड्यूस करने के लिए। अंडर द न्यू लिबरलाइज्ड एरा द इंडस्ट्रीज वर गिवन द फ्रीडम टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था उसको डाइवर्सिफाई करने दिया गया और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने दिया गया। अर्लियर द गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। इस 1991 के पहले गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन एक कंपनी या एक इंडस्ट्री कितना कर सकती है वो फिक्स कर रखा था, लेकिन इस लिबरलाइजेशन के बाद वो रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए। इंडस्ट्रीज वर नॉट परमिटेड टू प्रोड्यूस दैट बियॉन्ड लिमिट। वो एक लिमिट सेट कर रखा था सरकार ने और कहा था कि इस पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो इस लिमिट और इस रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया लिबरलाइजेशन में। Now the industries will get freedom to decide their own production based on the requirement of the market। अब इंडस्ट्रीज फ्री थी, वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्शन कर सकती थी। कम कम उनको चाहिए होगा तो वो कम प्रोडक्शन करते या ज़्यादा प्रोडक्शन करते। पॉइंट फाइव, एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। According to Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP Act), all those companies having asset worth
₹100 crore or more were called MRTP firms. मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट यानी कि एमआरटीपी एक्ट कहता था कि जो भी कंपनी का एसेट 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो एमआरटीपी फर्म्स होते थे और उनको एक्स्ट्रा स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे. दे वर सब्जेक्टेड टू सेवरल रेस्ट्रिक्शन. Now these firms do not require to obtain prior approval of the government for taking investment decision and the restriction imposed them were removed. जो भी restriction इन MRTP firms पर लगाई गई थी और जो भी approval इनको गवर्नमेंट से लेना पड़ता था वो सारे restrictions हटा दिए और ताकि वो ग्रो कर सके. MRTP firms पे एक्स्ट्रा स्पेशल restriction नहीं लगाए थे. Point 6. Removal of industrial licensing and registration. Earlier, the private sector had to obtain license from the government for starting a new venture. अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी प्लेयर को एक अपना बिजनेस सेटअप करना है या इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था कि वो वेदर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे कि नहीं स्टार्ट कर सकते थे. अंडर द न्यू पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम लाइसेंसिंग एंड अदर रेस्ट्रिक्शन. जो भी लाइसेंसिंग लगा रखे थे उनको भी फ्री कर दिया गया और उनको भी हटा दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी आ सके मार्केट में. It means that businesses no longer need to take permission from the government before starting the business. अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई परमिशन या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है. इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग इज़ नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रीज़. बल्कि कुछ सेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट थे कि इन पर लाइसेंस होना चाहिए उन सेक्टर्स पर लाइसेंसिंग रहने दिया गया, जैसे कि लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ड्रग्स, हैजार्डियस केमिकल्स. इन सब इंडस्ट्रीज़ पर क्या किया गया कि इन सब इंडस्ट्रीज़ को फ्री नहीं किया गया और लाइसेंस इन पर इम्पोज किया गया क्योंकि ये इस इंडस्ट्रीज़ में इम्पॉर्टेंट था लाइसेंसिंग. एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े लिबरलाइजेशन में. लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है कि रूल्स और रेगुलेशन को कम करना या हटा देना. इसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे. फर्स्ट पॉइंट था फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय द कमर्शियल बैंक. पहले कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट नहीं डिटरमाइन करती थी, बट लिबरलाइजेशन के बाद कमर्शियल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकती थी. सेकेंड पॉइंट था इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट पर लिमिट लगा रखी थी और लिबरलाइजेशन की वजह से वो लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया टिल 1 करोड़. फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. पहले कैपिटल गुड्स नहीं अलाउ नहीं था या उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे और लिबरलाइजेशन की वजह से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना बहुत ईजी हो गया था. पॉइंट 4 पढ़ा था हमने फ्रीडम फॉर एक्सपांशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़. जो इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन कर सकती थी उस पर भी लिमिट लगाए थे. उस लिमिट को हटा दिया गया और इंडस्ट्रीज़ अपने हिसाब से जितना चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकती थी. फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. एमआरटीपी जो फर्म्स होती थी उन पर एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, उस रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया. रिमूवल ऑफ 6 पॉइंट पढ़ा था रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जो इंडस्ट्रीज पर लगा रखे थे कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, उन लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को हटा दिया. पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पर नहीं हटा गया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे, वो इम्पोर्टेंट थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो वो 6 इंडस्ट्रीज है लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ड्रग्स, हैजार्डियस केमिकल. Thank you everyone for watching the video. Hope you understand whatever we learned today.